अब आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय, जहां सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हुई थी उसी वक्त फादर अस्वस्थ थे, कई तरह की बीमारियां उनको थी, लेकिन उनको जबरदस्ती यहां से गिरफ्तार कर और महाराष्ट्र में जेल में डालने का काम किया गया। जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन आदिवासी मूलवासी लोगों की आवाज को उठाने के लिए लगाया, जो पेशा कानून, टीएसी का वकालत, विस्थापन के खिलाफ आंदोलन, इन मुद्दों के साथ जिन्होंने जीना चाहा, उनकी ही स्वर को बंद कर दिया गया। उनकी मृत्यु हम सबके लिए बहुत बड़ा चुनौती लेकर आया है कि क्या इस देश में आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, मजदूर, महिला अधिकार पर बात करने पर रोक लगा दी गई है। और ये संयोग हम नहीं कहेंगे, एक सोच कहेंगे कि कल के अखबार में दोनों खबरें एक साथ छपी, एक आदिवासी आवाज को थमने का, फादर स्टेन स्वामी का मृत्यु का, दूसरा इस राज्य की महिला आदिवासी गवर्नर को बदलने का। ये महज संयोग नहीं है, इसको हम संयोग नहीं कह सकते, इसको हम एक स्पष्ट सोच कह सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने भी देखा है, हम लोग स्वागत करते हैं नए राज्यपाल महोदय का, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, 6 बार के सांसद हैं, विधायक भी रहे हैं, केंद्र सरकार में जब झारखंड बन रहा था तब मंत्री भी थे। उनका स्वागत है हमारे राज्य में। लेकिन जिस सोच के साथ इस राज्य में लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, आदिवासी मूलवासियों के खिलाफ, दलित अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस प्रकार का सोच भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिला, वो भयावह। हम लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर इस राज्य में हो क्या रहा है। इस देश का सबसे बड़ा, हमको लगता है, आज एक मंत्रिमंडल का फेरबदल होने जा रहा है। फेरबदल की कारण जो बताई गई कि परफॉर्मेंस के आधार पर लगभग 20 से ज्यादा मंत्रियों की इस्तीफा ले ली गई, जिसमें कोरोना संकट को सामने रखकर वर्तमान समय में रहे डॉक्टर हर्षवर्धन जी का भी इस्तीफा ले लिया गया। मतलब उनके फेल्योर के कारण। तो सबसे बड़ा फेल्योर तो माननीय प्रधानमंत्री जी का था इस दौरान। इस पैंडेमिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जहां पर लागू है, वहां केंद्र के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जिस प्रकार पहले बिहार
और उसके बाद पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला में जिस प्रकार से चुनाव प्रचार करने का काम किया, वो तो पूरी तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के खिलाफ। तो फेलियर तो वो भी है। यदि फेलियर और परफॉर्मेंस से यदि पैमाना है, तो आज तो चाहिए था कि उदार दिल दिखाकर माननीय प्रधानमंत्री जी पहले खुद इस्तीफा देते, उसके बाद वो गृह मंत्री का भी इस्तीफा ले लेते, क्योंकि परीक्षाएं नहीं मैनेज करवा पाने के कारण एचआरडी मिनिस्टर हटाए गए। लेबर्स का, मजदूरों का भला नहीं हो पाने के कारण लेबर मिनिस्टर गंगवार जी हटाए गए। स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी हटाए गए। सामाजिक उत्थान कल्याण के लिए थावरचंद गहलोत जी हटाए गए। तो भैया, तो पूरी सरकार ही फेल्योर रही, तो क्यों नहीं बीजेपी इस सरकार को बदलना चाहती है? क्यों केवल चुन चुनकर हमारे राज्य में भी 2 कैबिनेट मंत्री हैं, एक तो प्रवासी पक्षी हैं जो राज्यसभा चुनाव के नॉमिनेशन में आए थे, मतदान के दिन आए थे और उसके बाद वो यहां से चले गए थे। उसके बाद आज 5.5 साल हो गए, उन्होंने कभी भी झारखंड आने का काम नहीं किया। एक स्थान मिला है, लेकिन हम लोग चाहते थे कि इस राज्य से और भी मंत्री बने, क्योंकि 20 सांसदों वाले इस राज्य में उनके 16 सांसद हैं। यदि 16 सांसदों वाली किसी पार्टी को 4 मंत्री पद मिल सकता है, तो 16 सांसदों वाली इस राज्य को 4 मंत्री क्यों नहीं मिल सकता? और हमको लगता है कि आज की जो सरकार चल रही है केंद्र की, जिस प्रकार से न्याय व्यवस्था में काले कानून लाकर सबकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, खासकर आदिवासी आवाज को, मूलवासी आवाज को, ये बहुत ही अशुभ संकेत है। हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कल एक पत्र लिखा है। उनके साथ साथ देश के अन्य 9 बड़े नेताओं ने भी फादर स्टेन स्वामी के जो संस्थागत मृत्यु हुई, न्यायिक स्थिति में मृत्यु हुई, उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने का आग्रह किया माननीय राष्ट्रपति महोदय से। हम लोग इस मांग को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये क्रम यदि चलता रहा
तो यदि भाजपा के खिलाफ कोई भी आवाज उठता है, महंगाई के खिलाफ कोई बात करता है, अपने हक और हकूक की कोई भी बात करता है, तो उस आवाज को आगामी दिनों में दबा दिया जाएगा। इसलिए इस गंभीर चुनौती को हम लोग स्वीकार करते हैं। कोरोना काल है, कुछ मजबूरियां हैं, बड़े जन आंदोलन, बड़े गोलबंदी की मनाही है, लेकिन फादर स्टेन स्वामी का यह शहादत हम अपने राज्य में वृथा जाने नहीं देंगे। उनकी शहादत को पूरी ऊंचाई के साथ हम लोग आगे ले जाएंगे और उनके जो सवाल हैं, उन सवालों को हम कभी मरने नहीं देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।